हेलो साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग। और आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स लर्न सीएसआई नेट मैथमेटिक्स पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, जिसमें जो अपकमिंग साथियों जो पेपर होने वाला है, चाहे वो गेट हो साथियों, आईआईटी जेईई हो या फिर सीएसआई नेट हो। दोस्तों, डेफिनेटली आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस रहते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं साथियों। और आपने अगर एनालिसिस किया होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, तो आपको लगेगा कि मोस्टली क्वेश्चन 90% क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द साथियों रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो मेरी कोशिश है कि आपको उस रिजल्ट को भी क्लियर करूं, उसके टर्म्स को क्लियर करूं साथियों, उस पर जो बेस्ड करके जो क्वेश्चंस आए हैं उसके टर्मिनोलॉजी को अच्छे से क्लियर करवा पाऊं साथियों। अगर जहां पे भी आपको लगे कि सर यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आपकी जो भी दोस्तों अगर कुछ भी क्वेरीज हो, डेफिनेटली साथियों आप जरूर अपना क्वेश्चन अराइज करा करें। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, साथियों हम लोग पहले समझ लेते हैं कि एनालिटिक फंक्शन क्या है, क्योंकि यहां से दोस्तों साथियों हमेशा ही क्वेश्चन आया है, हमेशा ही क्वेश्चन आया है। अगर आप एनालिटिक फंक्शंस को नहीं समझ पाते हैं तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आपको बड़ी प्रॉब्लम होगा कि आई थिंक वी मस्ट हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट द एनालिटिसिटी ऑफ एनी फंक्शंस, तभी हम चेक कर पाएंगे कि दोस्तों के सिंगुलर पॉइंट हम निकाल पाते हैं, रेगुलर पॉइंट निकाल पाते हैं या नहीं। साथियों, इतना दूर नहीं जा रहा हूं मैं आपको लेके, थोड़ा सा ये 4 पॉइंट्स आप डेफिनेटली क्लियर कर लें। दोस्तों, आज का अभी का जो साथियों हाइलाइट्स है, हम देखेंगे एनालिटिक फंक्शन, एंटायर फंक्शन, सीआर इक्वेशन, डिफरेंशिएबिलिटी, इस सब पे बेस्ड करके जो क्वेश्चंस आया है उसको हम लोग लर्न करेंगे। पहले मैं आपको टर्म्स क्लियर कर देता हूं। दोस्तों, एनालिटिक फंक्शन क्या है? एनालिटिक फंक्शन का क्या अर्थ है कि कोई भी दोस्तों हमारा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है इज कॉल्ड एनालिटिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी पॉइंट पे साथियों अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है, क्या होना चाहिए साथियों? कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, ये जरूर याद रखें, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, ठीक है ना। यानी कहा जाए तो ये पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी हुआ साथियों कि एनालिटिक फंक्शन कब कहलाएगा, कोई फंक्शन एनालिटिक कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड साथियों फंक्शन होना चाहिए और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, मतलब कंटिन्यूअस भी हो और डिफरेंशिएबल भी हो साथियों, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको छोड़ते हैं, मेजर थिंग क्या है दोस्तों? डिफरेंशिएबिलिटी। आगे हम लोग स्विच करते हैं। ये याद रहे, एनालिटिसिटी और एंटायर फंक्शन इज क्लोजली रिलेटेड। यह पॉइंट बेस्ड करके बोलता है साथियों कि जिस तरह से हम लोग फंक्शन को डिफाइन पढ़ते हैं रियल में कि दोस्तों एक एक पॉइंट पे फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड इन देयर डोमेन ऑफ डेफिनेशन होना चाहिए साथियों। तो यही पॉइंट, ये दोस्तों पॉइंट की बात करेगा, एक एक पॉइंट पे मस्ट बी है ना, कंटीन्यूअसली डिफरेंशियल शुड बी। और ये दोस्तों एंटायर फंक्शन क्या बोलता है कि कंटीन्यूअसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए वो एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन सी, इस पे हो जाना चाहिए कंटीन्यूअसली डिफरेंशिएबल। मतलब हो गया कि फंक्शन मस्ट बी एनालिटिक ऑन द एंटायर फंक्शन सी। जो भी फंक्शन अगर एनालिटिक होता है दोस्तों एंटायर फंक्शन सी पे, उसको क्या बोलेंगे? कंटीन्यूअसली डिफरेंशिएबल ऑन द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन सी, देन सच फंक्शन इज कॉल्ड एंटायर फंक्शन। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेगा, ये एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करेगा। तो मुझे उम्मीद है ये 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो 2 बातें क्या याद रखनी है आपको बेसिकली एनालिटिक में, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जिस भी पॉइंट के अराउंड पूछा जाएगा साथियों। और अगर एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे फंक्शन एनालिटिक हो जाता है तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे दोस्तों एंटायर फंक्शन, है ना। तो एंटायर फंक्शन हो गया दोस्तों। अब यहां से समझते हैं तो एनालिटिसिटी साथियों और एंटायरनेस, इसको समझने से पहले अगर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को अच्छे से समझ नहीं पाते तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। चलिए दोस्तों, पहले हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को समझ लेते हैं, उसके बाद हम सीआर इक्वेशन को बहुत अच्छे से लर्न करेंगे कि 3 फॉर्मेट क्या है सीआर इक्वेशन, और सीआर इक्वेशन कितना बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट हम इस शॉर्ट ट्रिक्स को निकाल के डायरेक्ट बता देते हैं कि फंक्शन किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कहां एनालिटिक होगा, कहां एनालिटिक नहीं होगा, व्हाट शुड बी द लार्जेस्ट सेट ऑन व्हिच अ फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल, ए फंक्शन इज एंटायर और नॉट। तो दोस्तों ये जो की
पॉइंट है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है साथियों, वो क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शन। फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ है, कहाँ नहीं है, आपको ये जानना जरूरी है। जिस पॉइंट पे, अगर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उस पॉइंट पे हम लोग क्या बोलेंगे साथियों? कि एनालिटिसिटी होल्ड करेगा। एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे अगर हो जाएगा डिफरेंशिएबल, तो हम बोलेंगे कि एंटायर फंक्शन हो जाएगा, है ना। चलिए साथियों, हम लोग पहले इसको फंक्शन को लर्न करते हैं कि डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या है। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। साथियों, अगर कोई आपने कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस ले लिया, ठीक है, मान लिया जाए साथियों आपने कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस ले लिया साथियों, डी हमारा डोमेन है, सी हमारा कॉम्प्लेक्स एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन है साथियों। कहता है कि मान लिया जाए कि ये कोई हमारा क्या है साथियों? कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। थोड़ा सा आप थ्योरी समझ लें, उसके बाद हम लोग दोस्तों क्वेश्चंस करेंगे। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, और दोस्तों हमने क्या करा, एक पॉइंट ले लिया जो कहां से आ रहा है दोस्तों, मान लिया जाए डोमेन है और डोमेन का क्लोजर है साथियों। इतना डेप्थ में मैं नहीं लेके जा रहा हूं दोस्तों, कभी हम लोग दूसरे क्लास में बिल्कुल बेसिक से काम करेंगे। डोमेन हो गया, कनेक्टेडनेस, सारा चीज हम लोग लर्न करेंगे दोस्तों, जो भी पॉइंट सेट होता है इसका, ठीक है। जब हम लोग सीएसआर नेट को थोड़ा अच्छे से हम लोग डेप्थ टच में लेके जाएंगे। अभी दोस्तों थोड़ा सा टारगेट है कि गेट और आईआईटी जेईई जो भी बच्चे बैठे हैं उनको हेल्प मिल जाए, ठीक है साथियों। तो डी इंटरसेक्शन डी क्लोजर, और ये याद रखें दोस्तों एक पॉइंट कि बट नॉट बाउंड्री ऑफ इन्फिनिटी, इस चीज को बस याद रखें दोस्तों, ठीक है ना। ये जो मेंबर होना चाहिए डी इंटरसेक्शन डी क्लोजर का मेंबर होना चाहिए साथियों। देन वी से एक थोड़ा सा एक वो होता है ना दोस्तों एक लैंग्वेज लिखने वाला, बस वही मैं करवा देता हूं। देन वी से दैट फंक्शन इज, थोड़ा सा यहां से आप देख लें, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। एक पॉइंट ले लिया साथियों, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट z इक्वल्स टू z नॉट। देखिए चल नहीं रहा है अच्छा से, ठीक है साथियों। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट z इक्वल्स टू z नॉट इफ एंड ओनली इफ। देखिए सिंपल सी बात क्या है, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, और डेरिवेटिव को समझने के लिए किस चीज की डिमांड है वो देखते हैं साथियों। मैंने कुछ ये लिख दिया कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट z इक्वल्स टू z नॉट, ये कैसे डिफाइन होता है, लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट, और साथियों f ऑफ z, यही आप लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। एक्चुअली रियल में भी यही फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये जो हमारा होना चाहिए डिफरेंशिएबल है ना, ये जो डेरिवेटिव टर्म्स होगा इस z नॉट पे मस्ट बी फाइनाइट, है ना, एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट फाइनाइटली, क्या एग्जिस्ट क्या बोल सकते हैं साथियों इसको, एग्जिस्ट फाइनाइटली, ये आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये बातें साथियों आपको रियली में ही बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आराम से समझ लें। क्या है दोस्तों, ये डोमेन है, इसका कोडोमेन स्पेस ना बोले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या था दोस्तों, इसका हमने एक पॉइंट उठा लिया, z नॉट बिलोंग्स टू डी इंटरसेक्शन डी क्लोजर बट नॉट द बाउंड्री ऑफ इंफिनिटी। दोस्तों ये जो फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, इसके एक पॉइंट पे z नॉट पे डिफरेंशिएबल होगा। ये दोस्तों ये याद रहे कैरेक्टराइजेशन, इफ एंड ओनली कंडीशन है साथियों, इफ एंड ओनली कंडीशन है। क्या बोलता है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट z इक्वल्स टू z नॉट इफ एंड ओनली f डैश z नॉट, जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट fz माइनस fz नॉट अपॉन z माइनस z नॉट। क्या होना चाहिए साथियों, एग्जिस्ट और फाइनाइटली होना चाहिए, ठीक है ना। सो एग्जिस्टेंस की ये गारंटी देगा दोस्तों, मोर ओवर एग्जिस्टेंस ही नहीं दोस्तों, उसके फाइनाइटनेस की भी ये गारंटी देगा। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द पर्टिकुलर पॉइंट z नॉट, अदरवाइज नेवर एग्जिस्ट। दोस्तों ये कितना सेंट्रल रोल प्ले करेगा ये अभी आप देखें। गेट हो या नेट का क्वेश्चन दोस्तों मिनटों में क्या सेकंड में बनेगा और दौड़ते हुए बनेगा साथ, बस अपना विश्वास बनाए रखें दोस्तों। चलिए साथियों कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आपको रियली में लगेगा कि आपको जो मन है दोस्तों। याद रहे कि दोस्तों इतना मैं बेसिक्स पे नहीं लेके जा रहा हूं कि कंपोनेंट क्या बोलते हैं एलोस्पिटल रूल इसमें भी वर्क करता है। ये सारे साथी मुझे उम्मीद है आपको लिमिट की एग्जिस्टेंस दोस्तों या कंटिन्यूटी वगैरह मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा, क्योंकि अभी एंड मोमेंट है और पेपर होने वाला है साथी। चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग लर्न करते हैं और चेक करते हैं। मान लीजिए आपने एक फंक्शन ले लिया f ऑफ z,
जेड रखें जेड स्क्वायर तो पॉलिनोमियल है, एवरी पॉलिनोमियल इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, है ना, ऑन द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन सी। तो इसका तो बोलने वाली बात ही नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा तो देखिए पॉलिनोमियल लेके तो आप, है ना, कुछ भी पॉलिनोमियल ले ले साथियों, ai z to the power n, ai belongs to r, तो हमेशा एक पॉलिनोमियल क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, किसको तो लेने का कोई मतलब ही नहीं है ना। ये तो 12th स्टैंडर्ड से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा अलग लेते हैं दोस्तों, cos z tan z, जो भी लेने का मन है दोस्तों। मैंने sin z ले लिया और आपको चेक करना है एट z इक्वल टू 0। साथियों क्या चेक करना है हमें चेक करना है कि इज इट डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू 0 और नो। ठीक है ना, आपको क्या चेक करना है दोस्तों, डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए पेन चल नहीं रहा है, डिफरेंशिएबल। साथियों ये देखिए मैंने 2 क्वेश्चंस लिया है, डेफिनेटली आप लोगों को समझने में हेल्प करेगा। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नो। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वी हैव टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आ रखे हैं, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने लिया है। f of z equals to sin z at z equals to 0 पे हमको चेक करना है साथियों। वी हैव टू यूज दिस फार्मूला। और दोस्तों लिमिट z टेंडिंग टू 0 sin z इज एग्जैक्टली द फंक्शन गिवन एंड sin z इज रिप्लेस्ड बाय z0, है ना। तो 0 है दोस्तों, sin 0 का वैल्यू क्या हो जाता है साथियों, 0, है ना, और z माइनस 0। तो दोस्तों ये क्या है, sin z बाय z बच गया, और इसका आपको पता ही इसका क्या वैल्यू होगा साथियों। आपको दिख रहा है कि 0 बाय 0 फॉर्म का है। क्या करना है, एल हॉस्पिटल को कॉल करना है। सो इसका डिफरेंशिएशन साथियों 1 z हो जाएगा, इसका 1। फिर हम आपको क्या रखना है, लिमिट z टेंडिंग टू 0, सो इट बिकम्स 1 by 1, सो 1 एंड 1 इज व्हाट, फाइनाइट। तो आपने क्या देखा कि लिमिट दोस्तों, और इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, लिमिट f डैश किस पॉइंट पे, z इक्वल टू 0 पे। सो दोस्तों क्या मिला कि फंक्शन इज डिफरेंट सिंस द डेरिवेटिव टर्म्स इज फाइनाइट, है ना, लिमिट साथ में एग्जिस्ट करा और फाइनाइट है, दैट्स व्हाई फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्या कंडीशन हमने कहा दोस्तों, इंपोज करा कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। और व्हाई इज डिफरेंशिएबल, बिकॉज दोस्तों ये जो डेरिवेटिव टर्म्स है एग्जिस्ट करा और फाइनाइट है, दैट्स व्हाई। नाउ कम टू द सेकंड वन, द सिमिलर क्वेश्चन इज टेकन दोस्तों। मैंने ट्रेगो का एक क्वेश्चन लिया साइन कॉस को, कि थोड़ा आप अच्छे से समझ लें दोस्तों। ये मैंने लिया है, इजी सा क्वेश्चन है। देखिए cos z को सिमिलर फैशन में आप वर्क करेंगे। जस्ट cos 0 is 1, so I have to replace z by है ना, 0 को हमने 1 से रिप्लेस करा साथियों। अब cos 0 का वैल्यू z इक्वल टू 0 जब आप साथियों रिप्लेस करेंगे तो cos 0 1, so 1 minus 1 is 0 साथियों, 0 by 0 फॉर्म है। so you have to use the L'Hospital rule। तो cos z का डिफरेंशिएशन माइनस sin z 1 का साथियों 0 और z का 1। अब इस पे ऑपरेट करेंगे, लिमिट z टेंडिंग टू 0, सो एंटायर फंक्शन बिकम्स 0 एंड 0 इज व्हाट साथियों, फाइनाइट। सो हमको क्या मिला दोस्तों, यहाँ पे भी लिमिट मिला फाइनाइट। सो डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन दे आर फाइनाइटली मेनी, सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट। मुझे उम्मीद है साथियों अब ये जो पॉइंट्स है डिफरेंशिएबिलिटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा। सो क्या बेसिकली याद रखना है कि हम जो लिख रहे हैं फॉर्मूला दोस्तों, कि हमारा जो क्या फॉर्मूला है दोस्तों, कि लिमिट z टेंडिंग टू 0 जो फंक्शन रहेगा और जिस फंक्शन के जिस पॉइंट के अराउंड साथियों आपको पूछा जाएगा, उस पॉइंट पे अगर ये क्या करे दोस्तों, एग्जिस्ट करे, और क्या होना चाहिए, फाइनाइट। अगर फाइनाइट है तो, है ना, फाइनाइट है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है तो कीप दिस थिंग इन माइंड, है ना, कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो एग्जिस्टेंस की गारंटी देगा, अगर एग्जिस्ट और फाइनाइटली मेनी होगा तो फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल। मुझे उम्मीद है दोस्तों अब ये बातें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों अभी तक तो हम लोग बिल्कुल टेस्ट मैच खेल रहे थे साथियों, अब चलेगा हमारा 2020। देखिए दो बातें, अब आपको जितना भी हमने टर्म्स की बातें करा कि व्हाट डज मीन बाय द एनालिटिसिटी साथियों, एनालिटिक फंक्शन क्या है ना, एनालिटिक क्या है तो आपको क्लियर हो गया आपकी। एनालिटिक मींस क्या दोस्तों, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, है ना। जब डिफरेंशिएबल हो गया तो आप डायरेक्ट स्विच कर दे, है ना, कि फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल एंड द डेरिवेटिव टर्म्स मस्ट बी कंटिन्यूअस। चलिए आ गया
ये किसी पॉइंट पे होगा दोस्तों, किसी पॉइंट की बातें करा। जब ये एंटायर प्लेन पे हो जाएगा साथियों, एंटायर प्लेन सी पे, तो इसी का नाम हो जाएगा एंटायर फंक्शन। क्या हो जाएगा? एंटायर फंक्शन। तो ये बहुत इजी टर्म्स था। चलिए ये बातें आपको क्लियर हो गया, डिफरेंशियबिलिटी, एनालिटिसिटी, एंटायर फंक्शंस। नाउ ऑल इज क्लियर। अब दोस्तों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन पे हम लोग स्विच करते हैं, जिसका नाम है सीआर इक्वेशन। दोस्तों हमेशा ही पेपर में सीआर इक्वेशन से क्वेश्चन आता है। क्यों आता है? व्हाई दिस रिजल्ट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। या आप कहते हैं कि इसके बिना तो एनालिटिसिटी की कल्पना नहीं कर सकते आप। चलिए इसको क्या करा गया, सिंपल सा एक फॉर्मूले के थ्रू इसको पिरो दिया गया। आराम से समझते हैं साथियों। देखिए आज ना ये कुछ ज्यादा ही है ही नहीं। चलिए दोस्तों सीआर इक्वेशन को समझते हैं। दोस्तों सीआर इक्वेशन का पहले हम लोग फॉर्मेट समझ लेते हैं कि क्या है सीआर इक्वेशन। मान लीजिए दोस्तों हमारा कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हमेशा ही कुछ रियल पार्ट कुछ इमेजिनरी पार्ट के साथ आता है। यू क्या होता है साथियों? रियल पार्ट ऑफ फंक्शन, और वी इज व्हाट? इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन। चलिए अच्छी बात है। सीआर इक्वेशन होने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए 3 कंडीशंस है। कंडीशंस तो एक ही अलग अलग फॉर्मेट है दोस्तों। अगर सिंपल सा कंडीशंस हम लोग यहाँ याद रखें, पहले सिंपल सा समझ लीजिए। सीआर इक्वेशन है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा दोस्तों f(z), ये एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब है इसका रियल पार्ट का भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और इमेजिनरी पार्ट का भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द u? सो दोस्तों u इज द फंक्शन ऑफ xy प्लस v इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ y, है ना। सो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है? फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब है f(z), थोड़ा आराम से समझ लीजिए। फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब है चूंकि एनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन डिपेंड्स ऑन x एंड y, सो ये भी दोस्तों क्या करेगा? बोथ पे डिपेंड करेगा। ux, x के भी कॉरेस्पॉन्ड डिफरेंशिएशन होगा साथियों, और y के भी कॉरेस्पॉन्ड। सिमिलरली डिपेंड्स ऑन बोथ x एंड y, सो vx एंड vy। अब सारा खेल दोस्तों इसी का है ना। डिफरेंट बुक पढ़ेंगे, डिफरेंट ऑथर, तो उन्होंने अपने लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से रखा है। आराम से समझते हैं। कोई डेल यू बाय डेल एक्स करके, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव करके बनाएंगे। राइट, सिंपल सी बात ये है कि दोस्तों इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, फिर सिमिलरली इसमें ये क्या करने चाहिए दोस्तों? एग्जिस्ट करने चाहिए और फाइनाइटली होना चाहिए। जब जो कि आपने देखा है ना कि एफ डैश जेड नॉट था दोस्तों, है ना, वो किसके केस में था कि एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, है ना, उसका लिमिटिंग केस क्या हो? एग्जिस्ट करे और फाइनाइटली में नहीं हो। सेम टू सेम यही बात है। ये सब भी दोस्तों क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्या है? एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा, मतलब सारे के सारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तभी तो हम बात कर पाएंगे कि वो, है ना, इक्वलिटी है या नहीं इक्वलिटी है ना, सीआर इक्वेशन की बात। तो पहली तो बात ये हो कि एग्जिस्टेंस की ये गारंटी दे, और ऑब्वियसली इसको देना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों ये बातें समझ में आ गई। पहले तो ये सारा चीज एग्जिस्ट कर जाएगा। नाउ कम टू द सीआर इक्वेशन। जो दोस्तों लोग पढ़ रखे होंगे कई बार, है ना, जिनका बार बार रिवीजन हो रखा, उनको तो लग रहा होगा तो बच्चा वाला चल रहा है, क्योंकि सारा गेम अभी आएगा क्वेश्चन पे दोस्तों, जहां पे आपको बहुत कुछ। और मेरी कोशिश यही है कि दोस्तों जब भी आप क्वेश्चन को टैकल करें तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम दोस्तों थ्योरी पे ही हम दिमाग पका के रहे कि इस चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। और अभी आप देखेंगे कि एक एक पॉइंट में सब दोस्तों क्लियर कट मिलेगा आपको। आराम से पहले समझ लेते हैं। पहला फॉर्मेट है दोस्तों, फॉर्म नंबर 1 आप समझ लें। ये बोलता है कि ux, अभी आपने देख लिया कि डेरिवेटिव शुड एग्जिस्ट, है ना, एग्जिस्ट करना चाहिए। ux इक्वल्स टू vy, ये कहता है कि ये दोनों अगर इक्वल हो जाए, ux इक्वल्स टू vy, क्यों इक्वल होना चाहिए दोस्तों, ये अगले केस में हम लोग पढ़ेंगे, और डेफिनेटली इसके सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर कर दूंगा सीएसआर नेट को स्विच करेंगे तो। ठीक है, अभी दोस्तों थोड़ा सा टाइम की वजह से मैं थोड़ा सा एक एक पॉइंट्स को नहीं करवा पा रहा हूं दोस्तों। ux इक्वल्स टू vy साथियों, और uy इक्वल्स टू माइनस vx, इसको जरूर याद रखें। अब कुछ भी नहीं है, एफ डैश जेड इक्वल्स टू 0 करेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वल होना चाहिए, तो वाला टर्म्स हम लोग यूज करेंगे दोस्तों। उसमें भी अलग अलग केस आ जाएगा, ux प्लस vyy, ux प्लस vx इक्वल्स टू 0। दोस्तों इसको अभी इतना नहीं करके लेके जा रहे हैं, एनालिटिसिटी का जो बिहेवियर है दोस्तों।
पहला तो ये दोस्तों ये आ गया आपका, एक तो ये फॉर्म ये जरूर याद रखें। सेकेंड क्या है हमारे पास साथियों, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि मोस्टली क्वेश्चन उसी के बेस पे आ रहे हैं, डेल एफ बाय डेल जेड बार इक्वल टू 0। अगर ये होता है दोस्तों, अगर ये कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे सीआर इक्वेशन होल्ड कर रहे हैं, ये इसी सीआर इक्वेशन ही है। और थर्ड दोस्तों जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना दोस्तों, पैरामेट्रिक फॉर्म। एक बार तो क्वेश्चन आया है शायद आए, इसको जरूर याद रखिएगा कि यू आर इक्वल टू 1 बाय आर वी थीटा, ठीक है ना, और साथ में वी आर इक्वल टू -1 बाय आर यू थीटा। सिंपल सी बात है, u क्या होगा, फंक्शन ऑफ r कोमा थीटा में होगा, सिमिलरली v फंक्शन ऑफ दोस्तों r कोमा थीटा में होगा। बस ये बेसिक बात है। देखिए जितना भी मार्कर यूज कर रहे हैं साथियों सब वैसे ही है, एक भी सही से चल नहीं रहा है। साथियों मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा ये क्लियर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा सही से आप लिख लें। यू आर इक्वल टू साथियों 1 बाय आर वी थीटा है और वी आर इक्वल टू -1 बाय आर यू थीटा है। दोस्तों ये क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। इसको जरा समझते हैं कि व्हाट डज दिस रिलेशन सेज। दोस्तों ये क्या है, सीआर इक्वेशन, और मैंने ये बोला दोस्तों कि ये मास्टर स्ट्रोक्स है और बहुत ही ज्यादा दोस्तों धमाका करने वाला है। देखिए तो मोस्टली क्वेश्चन इसी से बनेंगे। साथियों क्या है हमारे पास रिलेशन, दोस्तों हमारा पैरा रिलेशन है कि जो भी हमारा फंक्शन होगा u प्लस आयोटा v टाइप का, है ना, तो ux इक्वल टू vy हो जाना चाहिए और uy इक्वल टू माइनस vx। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म कहता है कि डेल एफ बाय डेल जेड बार इक्वल टू 0। अगर ऐसा होगा तो ये भी दोस्तों इसी फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में लिखा गया है बट है दोनों सिमिलर। दोस्तों पैरामेट्रिक फॉर्म होगा तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इसी टाइप का रहेगा, u प्लस आयोटा v, u डिपेंड्स ऑन r कोमा थीटा एंड v डिपेंड्स आल्सो ऑन r कोमा थीटा, ठीक है, और ये रिलेशन होल्ड करेगा। मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम लोगों को मजा आने वाला है और थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर भी करता चला जाऊंगा। एक चीज और क्लियर कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि डिफरेंशियबिलिटी, आपने देखा बेसिक्स है ना, डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या क्या होना चाहिए, थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों। डिफरेंशियबिलिटी एट z इक्वल टू किसी पर्टिकुलर पॉइंट के साथ में, दोस्तों डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या है, दो कंडीशंस हमेशा ही होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए और सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है साथियों, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मस्ट बी होल्ड एट अ टाइम। इसको जरूर याद रखना है आपको बहुत अच्छा से। A function is called differentiable at a particular point। नेसेसरी कंडीशन वही है दोस्तों जो भी हम लोगों ने लर्न करा कि CR इक्वेशन मस्ट होल्ड, है ना, कि दोस्तों CR इक्वेशन को होल्ड करना चाहिए, पहली बात। सेकेंड बात क्या बोलेगा, पार्शियल डेरिवेटिव जितना भी आपने निकाला साथ में ux, uy, vx, साथ में vy, ये क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना, एट z इक्वल्स टू z नॉट। इस क्या करना चाहिए साथियों, एग्जिस्ट करना चाहिए। और सेकेंड थर्ड चीज जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, vx, vy दोस्तों क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए एट z इक्वल्स टू z नॉट, है ना। तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है कि दोस्तों ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों अगर एक टाइम पे सेटिस्फाई होगा देन फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल एट z इक्वल्स टू z नॉट। इसको जरूर याद रखें। अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर दैट अ फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, सो नेसेसरी कंडीशन इज दिस, CR इक्वेशन मस्ट होल्ड, जो आपने CR इक्वेशन पढ़ा कि सर ux इक्वल्स टू vy हो जाना चाहिए और vx इक्वल्स टू माइनस uy हो जाना चाहिए, है ना, सिंपल फॉर्मेट। सेकेंड अगर बोलेंगे डेल एफ बाय डेल जेड बार मस्ट बी फ्री फ्रॉम जेड बार, मतलब डेल एफ बाय डेल जेड बार शुड बी 0। और थर्ड दोस्तों आपने पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा, ur इक्वल पढ़ा, ur इक्वल्स टू 1 बाय r v थीटा साथियों और vr इक्वल्स टू -1 बाय r u थीटा।
है ना। तो जैसा कंडीशन रहेगा वैसा कर देंगे। इस टाइप का दिखेगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, यू एक्स वाई के टर्म में दिख जाएगा तो ये लगा देंगे, अदरवाइज वी नीड टू चेंज, है ना। अदरवाइज दोस्तों पैरामेट्रिक फॉर्म रहेगा तो ये लगा देंगे। सफिशिएंट कंडीशन में ये जरूर याद रखें कि जितना भी दोस्तों पार्शियल डेरिवेटिव है वो क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। दोस्तों जितना पार्शियल डेरिवेटिव है शुड बी कंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट। इफ बोथ कंडीशन होल्ड एट अ टाइम देन फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट। मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलेगा दोस्तों धमाका। क्यों? क्योंकि हमने अब क्लियर कर लिया एनालिटिसिटी के लिए क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे अगर दोस्तों डिफरेंशिएबल होगा तो फंक्शन इज नाउ बिकम एन एंटायर फंक्शन। और एंटायर फंक्शन के लिए आपने देख लिया कि व्हाट इज द सेंट्रल रोल दोस्तों, है ना। जो सेंट्रल रोल प्ले करने वाला है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन दैट शुड बी डिफरेंशिएबल। दोस्तों अब आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं करना दोस्तों। जब भी आपको बोला जाएगा कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, क्वेश्चन पूछा जाएगा फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, या फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट और नॉट, एक ही काम करना है जिसका नाम है सीआर इक्वेशन। क्या करना है दोस्तों, सीआर इक्वेशन, नेसेसरी कंडीशन होल्ड करे पहले। चलिए कुछ क्वेश्चन पे हम लोग काम करते हैं, आपको स्वयं पता लग जाएगा। मान लीजिए दोस्तों अगर आपको पूछा जाता है कि बताइए फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं, क्या ये पूछ दिया कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, जो पूछना है पूछे। साइन जेड किसी पॉइंट पे पूछ दिया जेड इक्वल टू, तो अभी आपने बाय फॉर्मूला ही देख लिया कि दोस्तों ये डिफरेंशिएबल है। एक चीज और भी हम लोग कर लेते हैं, कहोगे सर इसमें तो दिख नहीं रहा, और आपने सीआर इक्वेशन पढ़ाया। सीआर इक्वेशन क्यों पढ़ाया जब सीआर इक्वेशन का आप यूज ही नहीं कर रहे हो, सो व्हाई वी हैव रेड। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि एफ जेड इक्वल टू साइन जेड, चलिए अच्छी बात है दोस्तों। इसको x प्लस आयोटा y पे तोड़ के फिर फॉर्मूला लगाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। सो व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू टेक द इजी पाथ। तो इजी पाथ का नाम क्या है दोस्तों, ये देखिए सीआर इक्वेशन कितना कमाल का चीज होने वाला है, यही मैं बताना चाहता था आपको कि डेल एफ बाय डेल जेड बार इफ इट इज फ्री फ्रॉम द जेड बार, तो दोस्तों ये हमेशा ही क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। देखिए कितना इजी वाला ये क्वेश्चन बनेगा, उसको देखिए। डेल एफ बाय डेल जेड बार, इज देयर एनी टर्म्स इन जेड बार, नो, सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। इज दिस डिपेंड्स ऑन द एडी जेड, नो, सो है ना, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, सो फंक्शन इज एनालिटिक। पूछा किस पे, जेड इक्वल टू 0 पे। लेकिन कमाल की बात क्या है, देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑफ दिस डेरिवेटिव टर्म्स ऑन जेड इक्वल टू 0। मतलब हुआ कि चाहे 0 पे बोलता है, 5 पे बोलता है, 10 पे, किसी पे भी बोलता है दोस्तों, फंक्शन इज एनालिटिक ऑन जेड इक्वल्स ऑन एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन सी। मतलब जो अब एनालिटिसिटी की हम लोग जो बातें कर रहे थे दोस्तों, अब बोलेंगे कि फंक्शन क्या हो गया जी, एंटायर फंक्शन। फंक्शन क्या बन गया, एंटायर फंक्शन। तो एनालिटिसिटी इसके लिए बच्चा वाला काम रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ठीक है ना। देखिए कितना इजी से बन रहा है दोस्तों, ये सीआर इक्वेशन का दोस्तों कमाल है। ठीक है ना। तो जब भी आपको दिखे कि एक चीज जरूर याद रखिएगा कि कोई फंक्शन है हमारे पास जेड और उसमें जेड बार नहीं है, जेड बार नहीं है, याद रहे ये दोस्तों 99.9999% केस में फंक्शन शुड बी एनालिटिक या आप कह लें डिफरेंशिएबल। दोस्तों इस केस में रहेगा, लेकिन 1% चांस है कि नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन सीआर इक्वेशन ये वाला जो कंडीशन है दोस्तों, अगर इससे फ्री है, जेड बार नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि डेल बाय डेल जेड बार शुड बी 0। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि जेड बार रहता है लेकिन आपको दिखता नहीं है। डेल जेड बार, सॉरी, जेड बार इज प्रेजेंट इन द एंटायर गिवन फंक्शन, बट इट इज नॉट विजिबली बाय नेकेड आइज, है ना दोस्तों, वो दिखता नहीं है हमको। तो वही इनका कहना है कि दोस्तों अगर फ्री रहता है जेड बार से, मतलब उसका डेल बाय डेल जेड बार बिकम्स 0, देन ऐसा हो गया तो हो ही गया, मतलब ये दिखता नहीं हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों मिनट में बनाना क्या सेकंड में हम लोग क्वेश्चन को कैसे दोहराते हैं वो देखिए आप लोग। और मुझे उम्मीद है दोस्तों इसको पढ़ने के बाद आपको भी लगेगा कि नहीं सर हमको बहुत अच्छे से आ गया, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप टैकल कर लोगे। अब देखिए सीआर इक्वेशन कितना धमाका रोल करा, उसको बढ़ाने से पहले दोस्तों इसको जरूर याद रखिए, ये वाला चीज अगर होगा तो फंक्शन एनालिटिक भी होगा,
डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। अब किस पॉइंट, ये भी दोस्तों मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया कि एनालिटिसिटी तो कोई पॉइंट रहेगा, डिफरेंशिएबल होगा तो कोई पॉइंट रहेगा, है ना। एंटायर होगा तो दोस्तों एंटायर फंक्शन होगा तो पूरे एंटायर प्लेन की बात करेगा, अदरवाइज पॉइंट की बात करेगा। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ काम कीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू साथ में साइन जेड है। अब किसी भी पॉइंट दे दे, अगर आप इसका सीआर इक्वेशन निकालेंगे डेल एफ बाय जेड डेल जेड बार इक्वल टू 0, तो 0 इज फ्री फ्रॉम एनी जेड, है ना, जेड पे डिपेंड ही नहीं करा है। तो इसमें हम जेड इक्वल टू 5 रखें, 6 रखें, कुछ भी रखेंगे साथ में क्या प्रभाव पड़ेगा, मान कुछ भी जो भी रखने का मन है, -0.0 कुछ भी रखिए, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन दिस? नो। सो फंक्शन इज, है ना, डायरेक्ट मैं बोल देता हूं दोस्तों कि फंक्शन एंटायर हो गया, मतलब दौड़ते हुए पास हो रहा है, सब पास हो रहा है। जब एंटायर हो गया तो एनालिटिसिटी और डिफरेंशियबिलिटी वो तो अपने आप हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो ये मेरा देखिए कितना बड़ा, है ना, आपको एक राम बाउंड दे दिया कि एक ऐसा चीज मिल जाए कि आप सब चीज को एक ही बार में, है ना, टिक कर दे। तो यही मेरा बताने का मकसद था। So why it is always said and trivially written in any paper, any book that all trigonometric function is past, is differentiable on their domain of definition, क्यों लिख दिया जाता है? इसके पीछे का दोस्तों यही रीजन है। कॉस जेड बोलता तो ऐसा ही बोलते कि सर डेल बाय डेल जेड बार, दिस इज फ्री फ्रॉम जेड बार 0, सो दैट्स व्हाई एनालिटिक डिफरेंशिएबल एंटायर फंक्शन, डायरेक्ट बोल देंगे, है ना। टेन जेड बोलेगा डायरेक्ट बोल देंगे। थोड़ा सा हम लोग, है ना, सिमिलैरिटीज वगैरह को अब देखें, थोड़ा सा जब भी रेशनल फंक्शन आ जाता है तो थोड़ा बहुत हमारे दिमाग में चीजें चलने लग जाता है कि कहीं सिमिलैरिटी एग्जिस्ट ना करे। सिमिलैरिटी क्या होता है दोस्तों? द पॉइंट एट विच फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, है ना, डिफरेंशिएबल ना हो दोस्तों, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका सिंगुलर पॉइंट होता है दोस्तों। इसको हम लोग अगले क्लास में लर्न करेंगे। हमारा मेन अभी मकसद है कि एनालिटिसिटी, डिफरेंशियबिलिटी, एंटायरनेस क्लियर होना चाहिए। मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं जो सीएसआर नेट गेट दोस्तों, नेट सीएसआर नेट और आईआईटी जेएम के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं दोस्तों। डेफिनेटली आप लोगों के एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा दोस्तों। कुछ दोस्तों मैंने क्वेश्चंस दिया था, ये जरूर याद रखिएगा दो चीजें कि दोस्तों डेल एफ बाय डेल जेड बार इक्वल टू 0 हो जाएगा तो एनालिटिक भी होगा, एंटायर भी होगा, और जो जो प्रॉपर्टी सीआर इक्वेशन होल्ड करेगा तो ये होगा। एंटायरनेस के लिए जरूर चेक कर लीजिए, आंख मूंद के काम नहीं करना है, ठीक है, पॉइंट वाइज देखना है। एक एक पॉइंट पे होगा तो पॉइंट वाइज एनालिटिसिटी के लिए पॉइंट चाहिए और एंटायरनेस के लिए एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हमको चेक करना है कंटीन्यूअसली डिफरेंशिएबल वाला टर्म्स। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फटाफट करते हैं। एक क्वेश्चन दिया दोस्तों आपको कि एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, जेड ले लीजिए, 100 ले लीजिए, जो लेने का मन है दोस्तों। जेड बार देखिए यहां से आप अलग कहानियां स्टार्ट कर देगा, इसलिए समझदारी बहुत जरूरी है। और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, देखिए मॉड जेड कमाल करना स्टार्ट करेगा दोस्तों। ये सब क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दोस्तों ये क्वेश्चंस दोस्तों लोग एराइज कर रहे थे कि सर ये बताइए ये वाला टर्म्स, तो ये भी समझ लीजिए। बस आपको गेम ये इसी का यही याद रखना है कि डेल एफ बाय डेल जेड बार मस्ट बी 0। क्या ऐसा हो पाता है कि नहीं? इफ इट डज देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये क्या है? पॉलिनोमियल। और क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। कैसे? तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डेल एफ बाय डेल जेड बार। इज देयर एनी जेड बार प्रेजेंट इन दिस फंक्शंस? नो, सो दिस इज 0, सो दैट्स व्हाई डिफरेंशिएबल। कम टू दिस वन। अब देखिए इसमें जेड बार की प्रेजेंस है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जेड बार करेंगे तो इसका जेड बार के कॉरेस्पॉन्ड डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, दैट इज नॉन जीरो। दिस इंप्लाइज एनालिटिसिटी भी फेल और डिफरेंशियबिलिटी भी फेल। कोई बोलेगा एंटायर है कि नहीं, उसको बोलेंगे जब ये एंटायरनेस तो तब बोला जाता है ना दोस्तों जब वो पूरे प्लेन पे क्या हो, कंटीन्यूअसली डिफरेंशिएबल। एक भी पॉइंट पे फेल तो एंटायरनेस इज फेल, है ना। और जब भी एनालिटिसिटी या डिफरेंशियबिलिटी पूछा जा रहा होगा तो आपको पॉइंट दे ही देगा। मान लिया जेड इक्वल टू 0 दे दिया, आप चेक कर लीजिए, है ना दोस्तों। ये दे दिया, इसको क्या करेंगे? डेल एफ बाय डेल जेड बार।
थोड़ा सा सावधानी से भी आप लोग काम कीजिएगा। एक्स प्लस आयोटा वाई साथियों जेड, और जेड बार क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स माइनस आयोटा वाई, दोनों का सम कर दीजिए। जेड प्लस जेड बार क्या हो जाता है, 2 रियल पार्ट ऑफ एक्स। जैसे मन हो आपको वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये फ्री है, ये आपको दिख ही रहा है, जेड बार इज नॉट पॉजिटिव। आप लोग दूसरे तरीके से जो लेने का, ये याद रहे कि दोस्तों ये हमारा क्या है, फंक्शन बन चुका है। तो मैं तो डायरेक्ट यूज कर देता हूं दोस्तों, इसका 0 हो गया, इसका 1 है, सो 1 आया, सो नॉन 0 क्या होगा ये आपको दिख रहा है। यहां से दोस्तों क्वेश्चन अच्छा होना स्टार्ट होगा। यहां से आपको थोड़ा बहुत सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। देखो बहुत इजी हमने लिया, आपको दिख भी रहा है। अच्छा, बताने का मेन मकसद है दोस्तों कि सीआर इक्वेशन आपको क्लियर हो, ठीक है ना। मेरा मकसद ये है कि सीआर इक्वेशन के थ्रू आप क्लियर कर पाए कि फंक्शन की एनालिटिसिटी क्या है, डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे, ठीक है, एंटायरनेस कैसे चेक करेंगे। तो ये मेरा मेन मकसद है कि ये चीजें साथियों आपको क्लियर हो। चलिए अब दोस्तों इस पे आते हैं 4th नंबर पे, और यहां से हम लोग गेम समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले साथ में इसको जरा समझते हैं, इसको जरा समझिए दोस्तों। मैंने ये बोला कि जब जेड बार पॉजिटिव हो, क्या हो साथियों, पॉजिटिव हो। अगर एब्सेंट है, मान लीजिए नहीं है, तब तो 100% क्या होगा, 100% नहीं मतलब 90% चांसेस है कि दोस्तों क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। क्वेश्चन कहां पे रुकेगा, कहां पे रुकेगा साथियों, जब इसके अंदर पॉजिटिव हो। और देखिए इसमें तो दिख नहीं रहा है ना, इसमें दिख नहीं रहा है कि जेड बार इज पॉजिटिव, लेकिन यू हैव टू टेक ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फंक्शन, आपको याद रखना है दोस्तों। और ये आप लोग आईआईटी जेईई से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ना, +2 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो यू कैन यूज दिस वन, बहुत ब्यूटीफुली तरीके से आपको ये चीज भी याद रखना है। चलिए दोस्तों, इसका डेल एफ बाय डेल जेड वार करेंगे तो क्या आएगा, सबको भी दिख रहा है दोस्तों, जेड तो कम है ना, और जेड बार क्या हो जाएगा, जेड बार का डिफरेंशिएशन साथियों 1, सो दिस इज जेड। अब क्वेश्चन देखिए कैसा पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछेगा कि आप बताइए, मतलब किसी को पॉइंट दे देगा, आप बताएं जेड इक्वल 0 पे क्या हो रहा है, आराम से समझना है। जेड आ गया दोस्तों। अब आपने क्या पढ़ा कि डेल एफ बाय डेल जेड बार इक्वल 0 होता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो दोस्तों ये अभी तो 0 नहीं है, मैं कह रहा हूं कि जेड इक्वल दोस्तों मैंने 5 रख दिया तो ये 5 आ गया, सो नॉन 0, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन एनालिटिक नहीं है, फंक्शन एंटायर नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? मेरा कहना है दोस्तों, अगर मान लीजिए पॉइंट इस पॉइंट के अराउंड पूछता है कि व्हाट है ना, व्हाट कैन यू से अबाउट द है ना डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन अराउंड दिस पॉइंट, जेड इक्वल 5 के अराउंड क्या होगा, हम निकाल के डेल बाय डेल जेड वाली का इक्वल्स दोस्तों जेड आया, जेड का वैल्यू हमने 5 रखा, 5 इज नॉन 0, सो डेल बाय डेल जेड वार इज नॉन 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? डेल बाय डेल जेड वार इज नॉन 0, दिस, इसका क्या मतलब हुआ कि एनालिटिसिटी फेल, डिफरेंशिएबिलिटी फेल, एंटायरनेस फेल, सब फेल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा रामबाण है साथी, एनालिटिसिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एंटायरनेस, देख रहे हैं एक ही चीज से एकदम धड़ल्ले से बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये मुझे आपको समझ में आ गया। लेकिन पॉइंट मान लीजिए 0 दे देगा, मान लीजिए 0 दे दिया, तब क्या करेंगे, इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 0 पुट करेंगे। तो आपको क्या मिला, डेल एफ बाय डेल जेड बार इक्वल्स टू 0, है ना, 0 मिल गया। कहां पे मिला, सो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज, दोस्तों थोड़ा सा सावधानी के साथ, बिल्कुल दिमाग को ठंडा रख के, एट जेड इक्वल्स टू, पेपर में जाए तो ये नहीं कि आपको रामबाण मिल गया या फिर कोई बड़का शॉर्ट ट्रिक्स मिल गया साथियों और आप बिल्कुल धड़ल्ले से आंख मूंद के यूज कर रहे हैं, पॉइंट देखे नहीं और मार दिए, ठीक है ना। फंक्शन पूछा है एनालिटिसिटी और ऑप्शन दे दिया, मान लो आपको सीएसआर नेट का क्वेश्चन होगा, एनालिटिसिटी एट जेड इक्वल्स टू 0, सेकंड ऑप्शन है एंटायर, फंक्शन इज एंटायर एट जेड इक्वल्स टू 0। ये नहीं कि इसको मारे तो इसको भी मार के सबको आ गए। आपको दिख रहा है कि एक पॉइंट पे ये क्या हो रहा है दोस्तों, एनालिटिक है, सीआर इक्वेशन पास है, एनालिटिक। लेकिन एंटायर जो वर्ड आता है दोस्तों, एंटायर वर्ड जब कहां पे आएगा, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे आएगा, एंटायर ऑन सी ऐसा रहेगा लिखा हुआ, एंटायर ऑन सी। तो आपको पता है सिर्फ 0 पे पास हो रहा है, 0 को छोड़ के किसी पे भी पास नहीं हो रहा है।
जबकि एंटायरनेस के लिए तो है ना पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे पास होना चाहिए। इसलिए दोस्तों ये वाला चीज गलत होगा, पहला पास होगा। बिल्कुल सावधानी के साथ तो दोस्तों बिल्कुल एकदम ठंडे दिमाग से काम कीजिएगा। डिफरेंशिएबल अगर पूछे एट z इक्वल्स टू 0, सो यस पास। आई थिंक नाउ यू ऑल आर अंडरस्टूड है ना व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों। क्या यही दोस्तों ये जरूर याद रखें, पेपर से पहले आपके आंख कान बिल्कुल खुल जाने चाहिए कि हमको कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होगा, कहाँ पे मुझे रोकना है अपने आप को। ये नहीं कि शॉर्ट ट्रिक्स है तो एकदम डायरेक्ट मारना है। आराम से उसके कीवर्ड्स को, की पॉइंट्स को साथियों आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है कि अब इस टाइप के क्वेश्चन में रैली में आपसे बन जाने चाहिए। तो क्या मिला दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ 0 पे क्या होगा, एनालिटिक होगा। ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ 0 पे एनालिटिक होगा, डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन इसके अदर पॉइंट्स पे कभी भी ये क्या नहीं हो सकता दोस्तों, एनालिटिसिटी फेल, हर एक चीज फेल होगा। एनालिटिसिटी, एंटायरनेस है ना, डिफरेंशियबिलिटी। इसलिए ये जो 3 वर्ड था दोस्तों, यही मेरा बताने का मकसद था कि ये चीजें आपको क्लियर हो जाए। चलिए अब दोस्तों ये आपने देख लिया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आ रखा है और मोस्टली टाइम पूछा जाता है। इसको साथियों थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन है आपको कि f ऑफ z इक्वल्स टू मॉड z। थोड़ा साथियों इसको बहुत अच्छा से समझने की जरूरत है, रियली में अच्छे से। क्वेश्चन ये आता है, मान लिया जाए और आपको पूछ दिया, किसी पॉइंट पे पूछा जाएगा तो पहले आराम से समझ लीजिए साथियों। इसको हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, एक तो आपको पता ही है ना, ये रियल में आप लोगों ने एक चीज लर्न करा होगा है ना, ये वाला चीज। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, कैन आई राइट लाइक दिस वन, ठीक है ना। और ये क्या होता है दोस्तों, z इंटू जेड बार है ना, क्योंकि अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज लर्न करा था कि z इंटू जेड बार इज व्हाट, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। ये आ गया दोस्तों। चलिए अब हमको क्या चाहिए कि डेल f बाय डेल z बार मस्ट बी 0 है ना। ये वाला प्रॉपर्टी लगा के देखिए क्या होता है, डेल f बाय डेल z बार। दोस्तों इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए मैंने डिफरेंशिएट करा है तो हमको मिला है ये वाला चीज। आप भी कर लें, कोई बड़ा चीज तो है नहीं है ना, क्योंकि z तो फिक्स हो जाएगा दोस्तों, सारा काम किस पे रह जाएगा, मॉड z पे रह जाएगा। तो आपको सिर्फ वही करना है ना, z तो ये फिक्स रहेगा सिर्फ है ना। इसको आप ऐसे कर ले, मॉड ऑफ ऐसे निकाल के फिर इस पे सिर्फ काम कर ले। आपको दिख रहा है ना कि लाइक ये हो गया दोस्तों, और ये मैं ऐसे ऐसे कर देता हूं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको फिक्स कर दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट जेड बार। मैंने उल्टा तो नहीं कर दिया, नहीं ठीक है, ठीक है साथ में, ठीक है। तो ये वाला टर्म्स आएगा तो आपको दिख रहा है दोस्तों कि z इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नॉन जीरो। तो जो ही नॉन जीरो आ गया मतलब क्या हुआ दोस्तों। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, जीरो भी रखते तो भी या जीरो नहीं भी रखते तब भी, किस पे डिपेंड करता दोस्तों। अगर जीरो रख दिए तो तब दिख ही रहा है कि नॉन जीरो आ रहा है। z इक्वल टू कुछ 5 भी रख देते तब भी नॉन जीरो बनता। मतलब क्या हो गया, एक पॉइंट की बात नहीं करेगा, पूरे प्लेन की बात करेगा कि नो वेयर डिफरेंशिएबल है ना। नो वेयर मतलब कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है साथियों। इसलिए एक वर्ड आया था नो वेयर है ना। तो सारा चीज लिख दें, नॉट एनालिटिक, और साथियों नॉट एंटायर फंक्शन। तो देखिए एक चीज से कितना चीज बन रहा है ना, बशर्ते कि आप समझते हैं। ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको इसलिए अच्छा से इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा पेपर में। साथियों ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस मैं अपने तरीके से करवा देता हूं, 2 मिनट का टाइम ले रहा हूं दोस्तों। अदरवाइज आपने शॉर्ट ट्रिक सीख लिया, कैसे यूज करना है, कहां पे यूज करना है, ये आपको बहुत अच्छे से आ गया दोस्तों। एक टाइप का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हाउ टू फाइंड द लार्जेस्ट सेट ऑन व्हिच द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। एक क्वेश्चन ये भी आता है, कोई पॉइंट्स आपको नहीं देगा और यू हैव टू चेक है ना कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है वो किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। एक तो यही क्वेश्चन है, और सेकंड दोस्तों ये देखना है कि दोस्तों डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, व्हाई इट इज नॉट डिफरेंशिएबल।
जेड बार देख लिया दोस्तों कि ये भी डिफरेंशिएबल है, मॉड जेड भी डिफरेंशिएबल है, मॉड जेड स्क्वायर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से आपको पेपर में बैठना है दोस्तों। ये देख लीजिए पहला, ये अभी आपने देखा कि मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपने देख लिया कि डिफरेंशिएबल नहीं है, अभी मैंने करवा दिया दोस्तों। कैन आई राइट एक्स प्लस आयोटा हुआ का होल स्क्वायर दोस्तों, इसका मॉड क्या बनता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। सो व्हाट डज इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो कैन आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स ऑफ v and this becomes u. So can I write u equals to x square plus y square। मेरा क्वेश्चन तो दोस्तों बना हुआ है ऐसे में, ये चीज समझाना था बस। u x v y के टर्म में किसी का मन है, किन्हीं जनों दोस्तों का मन है कि सर अगर ये हम पेपर में भूल गए तब क्या होगा, है ना दोस्तों। ये अगर भूल गए कि डेल f बाय डेल z बार अगर हमको याद नहीं है दोस्तों, ये शॉर्ट ट्रिक्स अगर याद नहीं है तब क्या करेंगे। ऐसे तो आपको दिख रहा है दोस्तों डेल f बाय डेल z बार क्या हो जाएगा z, ये कहां पे डिफरेंशिएबल होगा, ओनली एट 0, है ना, ओनली एट z इक्वल्स टू 0। तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे ये क्या होगा डिफरेंशिएबल, जिसका नाम है 0। तो ये तो विद इन सेकेंड बन गया यूजिंग द डेल f बाय डेल z बार रूल। इस रूल को जब भी आप अप्लाई करेंगे तो मिनटों में बनना है, ठीक है ना। So what is the largest set on which function is differentiable? So there is a single element this, जिसका एक दूसरा नाम है x y equals to 0, 0। This is the single element in the entire complex plane on which this function is differentiable. Are you getting my points? मेरा कहना है कि दोस्तों कि f of z equals to mod z square is differentiable only at the single point that's name is 0, z equals to 0। सिर्फ और सिर्फ z equals to 0 पे ये डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज कहीं पे डिफरेंशिएबल साथियों नहीं होगा, इसको याद रखना है बस, ठीक। कुछ और भी क्वेश्चन करने का मन होगा तो वो भी कर लीजिए। f of z इक्वल्स टू कुछ और ले लें दोस्तों, sin z बार, cos z बार जो रखने का मन है, मैंने cos z बार लिख दिया, रख लीजिए। क्या करेंगे दोस्तों, डेल f बाय डेल z बार वही लगाओ 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin z बार के कोरस्पॉन्ड 1, दैट शुड बी 0। साइन माइनस को हटा दीजिए, साइन कैसे यूज करते हैं दोस्तों, साइन थीटा इक्वल्स टू 0, सो थीटा इक्वल्स टू n पाई। सो राइट डाउन लाइक दिस वन, सो z बार मस्ट बिकम्स n पाई। तो दोस्तों ये क्या है, n पाई हो गया। तो इस टाइप से आप, और चूंकि n क्या है दोस्तों, n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव या जो भी इंटीजर रखें, और पाई क्या है दोस्तों, रियल नंबर है। तो ये पूरा रियल नंबर हो गया, इसका ये रखें या डायरेक्ट रखें, दोनों सेम ही बात है। क्यों, क्योंकि रियल का जब भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, रियल का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज रियल, सो नो नीड टू वरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? मुझे उम्मीद है साथियों आपके एक एक टर्म्स यहां से क्लियर हो गया। सो दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। डेल f बाय डेल z बार इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द गिवन फंक्शन, ऑलवेज होल्ड करता है। और कहां पे होल्ड करेगा, है ना, अगर ये इस टाइप का पूछेगा लार्जेस्ट सेट ऑन व्हिच फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, तो इसी टाइप से इक्वल्स टू 0 करके आप चेक कर लें कि z के किस वैल्यू के लिए फंक्शंस डेल f बाय डेल z बार इक्वल्स टू 0 देता है या नहीं देता है। जहां पे देगा वो हमारा क्या बनेगा दोस्तों, z के जो पॉसिबल वैल्यूज होंगे वही हमारा सेट देगा, है ना, लार्जेस्ट सेट पॉसिबल फॉर व्हिच फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। मुझे उम्मीद है ये बातें दोस्तों, ये सब ऐसा क्वेश्चन देख के अब क्या पूछेगा ये, ठीक है दोस्तों, ये बन गया। अच्छा दोस्तों, किन्हीं का मन होगा कि सर आप ये बताइए, फंक्शन तो डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, है ना। आपने तो बेसिक डेफिनेशन बताया था कि सर दोस्तों डेरिवेटिव का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, वो चीज तो आपने समझाया नहीं दोस्तों। बहुत बड़ी बातें कह दिया हूं और कहा जा चुका है। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपके मन में है कि दोस्तों हाउ वी कैन चेक द लिमिट एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट at a particular point of the derivative terms, then it's okay, I'll tell you दोस्तों। ये हमारा क्या है, f of z equals to z बार। अच्छी बात है, you have to use the formula limit z tending to z naught, z equals to 0 साथियों रख लें अपने, आप लोग डायरेक्ट में करवा देता हूं दोस्तों। कैन आई राइट z बार, मैंने दोस्तों इसमें फॉर्मूला भी लिख दूं क्या, f of z माइनस f of 0 upon z minus 0, so now it becomes z bar minus दोस्तों f of 0 का इसमें वैल्यू रखेंगे तो 0 upon z, है ना। कैन आई राइट x, देखिए x प्लस आयोटा y का मॉड, है ना दोस्तों, करेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, देन इट बिकम्स x minus आयोटा y by x plus आयोटा y। अब देखें यहां से कि दोस्तों ये जो वैल्यू आया, दिस इज व्हाट द वैल्यू वी हैव। दोस्तों ये जो वैल्यू आया इट डिपेंड्स ऑन x एंड y, है ना। ये क्या होता है दोस्तों, x और y,
दिस डिपेंड्स ऑन एक्स और वाई। अब जो भी मन है आपको करने का तो वो भी रख सकते हैं, है ना। अगर y बाय एक्स टाइप का रखना है, y बाय एक्स का वैल्यू, तब भी दोस्तों आप कर सकते हैं, है ना। या मैं डायरेक्ट भी करवा सकता हूं क्या इसको, कैसे करवा सकते हैं दोस्तों। अगर हम लोग लेट करते हैं, साथियों एक्चुअली लाइट गायब है तो मैं थोड़ा सा जल्द करवा देता हूं। साथियों ये देखिए, ये मैंने क्या करा है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं y बाय एक्स, और y बाय एक्स के डिफरेंट वैल्यूज रखते जाए दोस्तों, y इक्वल टू mx कोरस्पॉन्ड, है ना। अगर दोस्तों m के डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो इसका भी डिफरेंट वैल्यूज आएगा, और इसका भी दोस्तों डिफरेंट वैल्यूज आता जाएगा। लाइक 1 रखेंगे तो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, 2 रखेंगे 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा। सो एक्चुअली क्या मैं कहना चाह रहा हूं, सो फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द m वी आर गेटिंग द डिफरेंट पॉइंट्स दोस्तों। इसका मतलब है कि इसका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट वी मस्ट हैव द यूनिक लिमिट पॉइंट, है ना। कोई भी लिमिट एग्जिस्ट करता है तो कब एग्जिस्ट करता है साथियों, जब हमारे पास यूनिक लिमिट पॉइंट होता है। बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट तो एग्जिस्ट करता है बट यूनिकनेस फेल है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। जो ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करा, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। आई होप साथियों कि आज का लेक्चर डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। थोड़ा सा दोस्तों लाइट का इश्यू हो गया है। अगले लेक्चर में मिलेंगे दोस्तों। कुछ दोस्तों बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स बेस्ड करके कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, जो एंड मोमेंट पे डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही ज्यादा एनहेंस करेगा साथियों। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं और आपको अगर वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो डेफिनेटली दोस्तों बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कभी मत भूलें। और अपने दोस्तों को जरूर दोस्तों फॉरवर्ड करें, उनको डेफिनेटली दोस्तों बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा दोस्तों। इफ यू लाइक एंड इफ यू थिंक these video lectures are going to be very beautifully explained, and please share to your friends sir। ठीक है साथियों, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ मजेदार ट्रिक्स एंड अच्छे रिजल्ट के साथ। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच साथियों फॉर वॉचिंग।